हेलो बच्चों, वेलकम टू द 90 प्लस। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं पीरियडिक टेबल, तो मतलब आज की क्लास में हम लोग पीरियडिक टेबल की ही बात करने वाले हैं। अब पीरियडिक टेबल में हम लोग आज की क्लास में ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द एलिमेंट्स, ये एक चीज तो ये करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा कि अलग अलग एलिमेंट्स के अगर रैंडमली हमें एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़े तो इनके एटॉमिक नंबर किस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं या फिर किस तरीके से हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। जैसे किसी का भी फर्दर एग्जाम्पल ले लिया जाए, नॉर्मली एंटीमनी, ठीक है, अगर कोई पूछ ले इसका एटॉमिक नंबर बताओ, तो अगर मुझे ग्रुप के एलिमेंट्स या पीरियड वाइज एलिमेंट्स याद हैं तो हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे कि एटॉमिक नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन कुछ देना चाहूंगा जो कि आपको मे बी पता होगी, एक और रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप सभी बच्चों को पता है कि जो यहाँ पे नंबर मैंने लिखे हुए हैं, ये जो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, ये n इज इक्वल टू 1 2 3 इस तरीके से, तो ये n नंबर जो है वो आपके पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, तो टोटल कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। तो भाई 7 पीरियड्स हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं आपकी, ये हॉरिजॉन्टल रोज रिप्रेजेंट करती हैं पीरियड नंबर को, तो टोटल 7। साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो ये चीज है, जो आपका 1 और ये 2 इस तरीके से, देखिए मैंने कहां तक लिखे हुए हैं 18 तक, तो ये आपके क्या है? ग्रुप नंबर हैं, ठीक है। क्या है? ग्रुप नंबर। तो ये आपके जो वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम्स। तो टोटल कितने? 18। तो ये आपके क्या है? ग्रुप में, मतलब ग्रुप है। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल की सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ये आपने सीखा। साथ ही साथ ये जो आपके दो यहाँ पे ग्रुप नंबर हैं 1 और 2, इन सभी एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं, ये एलिमेंट्स आपके किस ब्लॉक में आते हैं? इनको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका एस सबशेल में या एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। जबकि ये वाला जो पार्ट है बच्चों, जो थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक है, ये आपका कौन सा ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है? यस, इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से हैं ये? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इन सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, ठीक। साथ ही साथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक और नाम से जानते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। किस नाम से जानते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से, ठीक। अच्छा, आगे आ जाइए। तो इस वाले में देखिए 13 से लेके 18 तक, 13 से बच्चों 18 ग्रुप तक की अगर बात करें तो यहां पे इनको क्या नाम दिया गया? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट का नाम दिया गया, ठीक है बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब आपको यहां पे दो लाइनें ही दिख रही होंगी, ये पीरियड वाइज जो है अरेंजमेंट नजर आ रहा होगा, तो भाई इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एक और नाम से जाना जाता है इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये चीज तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये वाला जो पार्ट है, ये आपका जो फर्स्ट ये वाला जो पार्ट है, ये इनको हम 4F सीरीज के नाम से भी जानते हैं। ये एफ ब्लॉक में जो पहले वाला है, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, ये जो आपका सीरीज है इसको 4F सीरीज बोलते हैं, या एक और बहुत अच्छे नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। क्या नाम से जाना जाता है? ये लेंथेनॉइड। मैं यहां पे लिखता हूं, यस, लेंथेनॉइड। इसको हटा देता हूं अभी, लेंथेनॉइड सीरीज, और यहां पे लिखता हूं इसको 4F सीरीज। डन। साथ ही साथ जो आपका ये वाला पार्ट है, ये थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक, इसको हम लोग 5F सीरीज के नाम से पढ़ते हैं। साथ ही साथ एक और नाम से जाना जाता है, ये एक्टिनॉइड सीरीज, या फिर एक्टिनॉइड्स भी डायरेक्टली, लैंथेनॉइड्स या एक्टिनॉइड्स के नाम से जाना जाता है, सीरीज भी लगाने की जरूरत नहीं। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, इनका नाम ऐसा क्यों है वो भी बात करने वाले हैं। लेकिन एक और आपको सिंपल सी चीज बताएं, ये जो पूरे ब्लॉक के एलिमेंट है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाला पार्ट, ठीक, एस ब्लॉक, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। जनरल मतलब एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन
जो सभी एलिमेंट्स की सेम हो, आउटर मोस्ट हम लिखने वाले हैं। तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये वाली है। ये छोटी मोटी बातें हैं जो आज की क्लास में हम इनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। NS1 to 2 कहने का मतलब हुआ ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ये इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं, जबकि ये जो n है वो पीरियड नंबर है, ठीक है, कि किस पीरियड से वो एलिमेंट आपका बिलोंग करता है। या तो s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर दो। नॉर्मली आपको पता होगा कि जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स उनमें एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है, और जबकि जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट है उनमें दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट s सब शेल में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें भाई, तो इसमें कुछ इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है। यहां पे मैं अभी लिख देता हूं पहले पूरा 0 से 2 और 1 to 10। इस चीज को बहुत ध्यान से देखें, यहां से लेकर के ये वाला जो पार्ट है, ये इतना, ये वाला हिस्सा, इस पूरे में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं। NS2, n मतलब पीरियड नंबर, और जो डी ब्लॉक है वो 4th पीरियड से 6th पीरियड तक होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जब इंडिविजुअल इनके एलिमेंट्स के नाम आपको पढ़ना सिखाऊंगा, ट्रिक टू रिमेंबर द एलिमेंट्स बताऊंगा, तो उसमें मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से 4 सीरीज में डी ब्लॉक भी डिवाइडेड है, ठीक है। 4 सीरीज में 4 से लेकर के 7 पीरियड नंबर तक लाई करता है, ठीक। तो ये NS2, वैसे तो नॉर्मली S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इसमें कुछ एबनॉर्मल केसेस भी हैं कि S का एक इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर हो जाता है, या S के 2 इलेक्ट्रॉन भी D में ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे केसेस में या तो S में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए 0 से 2 यहां पे लिखा गया, ताकि सभी एलिमेंट्स नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस और एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम इंक्लूड कर सके, ठीक है। और N-1D यानी कि अगर ये 4th लेवल का है, 4s है, तो ये 3D रहेगा। अगर ये 5 का s है तो ये 4D रहेगा, मतलब एक नंबर कम यानी कि जो आपकी लोअर शेल है उसका d ऑर्बिटल होगा, और उसमें 1 से 10 तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर p ब्लॉक की बात करें तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी इसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है भाई वो कुछ ऐसे दिखती है, कुछ इस तरीके से 1 to 6, देखिए, है ना। S में तो पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, लेकिन जो p ऑर्बिटल है उसमें 1 से लेके 6 तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1 से कहां तक? 6। इस कॉन्फ़िगरेशन को आपका ये वाला एलिमेंट फॉलो नहीं करता, मतलब ये जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है इसको हीलियम फॉलो नहीं करता। हीलियम का थोड़ा सा अलग आपको पता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका s ऑर्बिटल में होता है, तो उस हिसाब से इसको s ब्लॉक में होना चाहिए, बट भाई इसने ब्लॉक बदला हुआ है। कहने का मतलब हुआ कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन एलिमेंट्स के साथ मैच करती हैं, इसीलिए इसको कहां पे रखा गया? 18th ग्रुप यानी नोबल गैसेस के साथ रखा गया, यानी कि ये भी एक क्या है? नोबल गैस। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसको मतलब फॉलो नहीं करती, ठीक है। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो भाई जरा यहाँ पे देखो, इसके लिए NS2 N-1 ये आपको डायरेक्टली याद करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार लिख के देखेंगे तो याद हो जाएंगे। तो ये वाला का हुआ 1 to 14। तो देखो, आउटर मोस्ट nth जो सब शेल है आपकी, उसका s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और एक नंबर कम, ठीक है। अगर ये 6s है सपोज, तो ये आपका 5D, या तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या कुछ केसेस इनमें ऐसे हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो 0 to 1, और बाकी जो बचे हुए हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके वो f ऑर्बिटल में होंगे, मतलब एक, कम से कम एक, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 14, ठीक है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो, और अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि कैसे एटॉमिक नंबर का पता लगेगा, एंड देन चलेंगे कि किस तरीके से सभी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करना है। नोट कर लो फटाफट। हाँ बच्चों, आपने लिख लिया, तो अब हम क्या करते हैं, इस चीज को हटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर नजर आए पीरियडिक टेबल। बाकी की नहीं तो फिर खिचड़ी सी हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ठीक। और ये लेंथेनॉइड, अभी ये बताएंगे कि ऊपर वाली सीरीज को लेंथेनॉइड क्यों बोला।
ठीक है, बाकी आप चैप्टर में धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो आज का टारगेट क्या है, एलिमेंट्स को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको एक बात क्लियर कर देते हैं कि दो सीरीज के एलिमेंट्स को आपको याद रखना होगा। मतलब एक तो इस ग्रुप के एलिमेंट को, इनके एटॉमिक नंबर अगर किसी भी तरीके से आप याद कर लें, और एक लास्ट यानी फर्स्ट और लास्ट के एलिमेंट किसी तरीके से आप याद कर लें, बाकी बड़ा आसान है। या फिर यूं कहें तो आप 1 से 30 एटॉमिक नंबर तक, बहुत कॉमन होता है 1 to 30 याद रखने की पूरी कोशिश करें। 9th क्लास से बताना स्टार्ट किया जाता है, जबकि 10th में भी आपको बताया जाता है कि भाई 30 एटॉमिक नंबर तक याद कर लें। ठीक है, उसके बाद देखो क्या फॉलो करना है आपको। सिंपल देखो, फर्स्ट ग्रुप के मैं एटॉमिक नंबर लिखने वाला हूं और आपके लास्ट के। तो देखो फर्स्ट ग्रुप में ये आपका 1, इसका 2, सॉरी इसका 2 नहीं होता, क्या होता है 3, 11, 19। इसके बाद ट्रिक बताने के बाद अपने आप याद रख सकते हैं। अभी तो मैं लिख रहा हूं 37, इसका आपका होता है 55 और इसका आपका होता है 55 के बाद इसका आपका होता है 87। ये एटॉमिक नंबर है, ध्यान से देखो 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87, ये एटॉमिक नंबर है। अब अगर मान लीजिए, अब मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसके बाद इन्हें भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इनकी फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड एलिमेंट के बीच कितने एटॉमिक नंबर का अंतर है 2। इसके बाद आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है 8। देखिए ध्यान से देखिए, फिर इन दोनों के बीच आप चेक करें ध्यान से, 8 का डिफरेंस है, 8 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट ऊपर वाले से 8 नंबर ज्यादा है। इसके बाद यहां से यहां तक जरा चेक करो तो आप देख पा रहे होंगे 19 के बाद आपका 37, आप आराम से चेक करो 18 का डिफरेंस मिलेगा आपको, 18 का। और बिल्कुल यहां से यहां तक का देखो, ये भी आपका 18 का। चेक करो डिफरेंस, देखो आराम से ऑब्जर्व करो, बिल्कुल बहुत आराम से और मजे से पढ़ेंगे। और इन दोनों के बीच देखो आप देख पा रहे होंगे 32 का डिफरेंस, 32 का, 55 से 87। ठीक है, चेक करके देख लो 55 से 87, 32 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इतना देखा आपने। अब मान लीजिए कि ये ट्रिक आपने देखी, यानी कि 2, 8, 8, 18, 18 और लास्ट में क्या है 32, देखा आपने। अब इसी को फॉलो करते हुए हम इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिखने वाले। ठीक है, हमें अभी सीरीज नहीं पता, लेकिन अभी हम जो है ना, जो हमें दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पे हमें क्या चाहिए एटॉमिक नंबर। तो आप इस चीज को फॉलो करें। देखो पहला पीरियड, मतलब इस फर्स्ट पीरियड में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसका आपको एटॉमिक नंबर याद है, फर्स्ट का तो याद होना चाहिए। फर्स्ट का कितना होता है, बेरिलियम का आपका 4 होता है। अब इन दोनों के बीच आप देखो कितने का, इसके और इसके बीच कितने का डिफरेंस है 8, यानी कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए 8। तो 4 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 12। ठीक है, और उसके बाद देखो, उसके बाद फिर से 8 रिपीट होगा, यानी कि 8 8 था ना, तो 12 में 8 जोड़ दो तो कितना होगा 20। 8 8 हो चुका, अब क्या होगा 18। ठीक है, इसके बाद कितना जोड़ना होगा आपको 18। तो 20 में अगर आप 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा, बताओ बताओ बताओ, 38 आएगा। डन। उसके बाद फिर से 18 जोड़ दो, फिर से 18 जोड़ो, तो जब आप फिर से 18 जोड़ोगे चेक करो आराम से 56 बनेगा। ठीक हो, देखो चेक करो 38 में 18 जोड़ो, जोड़ लिया 56 आया। ठीक, तो 56 आएगा ना। नेक्स्ट, अब इसमें आप 32 जोड़ो, इसमें आप 32 जोड़ो, 56 में 32 जोड़ो, कितना आया बिल्कुल ठीक 88 आएगा। अच्छे से एक बार चेक करो, और आपके पास अगर पीरियडिक टेबल रखी हो तो आप मैच करो कि क्या हमने नंबर ठीक लिखे हैं। मतलब अगर फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट पीरियड का भी अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप ये ध्यान रखें 8, मतलब सीक्वेंस अगर 1 से याद करते हैं तो मतलब 2 8 8, 2 8 8, 18 18 और 32। लेकिन यहां पे ये वाली जो चीज है ना, इसकी एक ड्रॉबैक है, ये सिर्फ यहीं तक वैलिड है। देखो यहां तक, सिर्फ इसके लिए इतने तक वैलिड है, यानी 1 2 और 3, 1 2 और 3 तक के लिए वैलिड है। थर्ड के लिए भी करके देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका कितना होगा 21,
ठीक है 21 होगा। अब आपका ये कौन किस पीरियड का मेंबर है, फोर्थ पीरियड का मेंबर है, ठीक है। तो फोर्थ पीरियड यानी जो आपका ये वाला और उसके नेक्स्ट वाले के लिए अब आप देखिए आप कितना ऐड करेंगे, क्योंकि उससे पहले आपका 2 था, 2, ठीक है 2, उसके बाद कितना था 8 और उसके बाद कितना था 8, तो वही वो 2 8 8 तो रहेगा नहीं। अब डायरेक्ट किसे ऐड करना है, 18 18 और 32, देखो 18 18 और 32 आया समझ। तो इसमें 18 ऐड करो, देखो 39, उसमें 18 ऐड करो 57, अब लास्ट में 32 ऐड करो 32 89। मतलब इतना अगर यही सीक्वेंस इसमें करते हो आप तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका भी कारण है कि भाई ये 1 2 3 तक ही वैलिड क्यों है, मतलब 2 8 8 18 18 32 ये जो सीक्वेंस है, ये ग्रुप नंबर, ये आपका कहां से स्टार्ट होता है, पीरियड नंबर 1, ये 1 से 2 के बीच में है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा वो जो डिफरेंस है वो कहां से कहां तक है। देखो मैंने लिखा हुआ है, एक बार अच्छे से कॉपी में लिख करके इस चीज को प्रैक्टिस करना। अब इसके बाद क्यों नहीं वैलिड है, ये बाकी एलिमेंट्स के लिए क्यों नहीं वैलिड है, क्योंकि यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं बहुत सिंपल सी, जो लेंथेनम है ना, लेंथेनम बोलते हैं इसे, इसके बाद का जो हॉफनियम ये जो एलिमेंट है इसका 72 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब 57 के बाद 58 होना चाहिए, लेकिन होता कितना है 72। तो अभी ये 72 होता है तो मतलब कुछ गड़बड़ है, बाद जो बीच के जो एलिमेंट है वो कहां गए, तो आपको बहुत अच्छे से बताया गया होगा। या अगर आप यहां पे देखें कि ये जो यहां का जो डिफरेंस है ना, ये देखिए ये यहां से स्टार्ट होगा, ये 57 के बाद जो आपकी एलिमेंट है वो 58 से यहां पे है और 58 से सीक्वेंस जाएगा 71 तक। कहां तक जाएगा बच्चों, 71 तक, यहां तक 71, और उसके बाद का जो एलिमेंट है वो है ये 72। तो इसका मतलब हुआ कि यहां जो डिफरेंस हो चुका है ना, यहां जो डिफरेंस हो चुका है उसकी वजह से ये जो सीक्वेंस हम चला रहे थे अभी तक 18 18 32 18 18 32 जो इतना यहां पे वैलिड होगा सिर्फ, क्योंकि ऊपर वाले तो एलिमेंट है नहीं यहां पे, ठीक है। तो ये यहां पे फेल कर जाएगा, यहां पे ये फेल कर जाएगा। तो उसके लिए आपको अब नोबल गैस के थ्रू ये ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने 1 के मतलब इस ग्रुप के थ्रू आपको ये ट्रिक सिखा दी, ये वाला सीक्वेंस बता दिया, तो वो 2 में काम आ गया, 3 में काम आ गया, क्योंकि बीच में ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ के जो एलिमेंट हैं इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन F में आ जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन F में एंटर करता है, तो अलग से सीक्वेंस बनाया गया। और साथ ही साथ इन दोनों के बीच ये देखो यहाँ पे ये इनके बीच में भी गैप है, इनके बीच में भी गैप है, मतलब एक्टिनम जो है वो 89 है, जबकि ये वाला जो एलिमेंट है ना बच्चों ये इसका 104 होता है, रदरफोर्डियम 104। तो मतलब आप समझ रहे होगे सर 89 के बाद 104 सीधे कैसे आ गया 104। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे 90 से लेकर के और ये जो भी आपका लॉरेंसियम है जो आपका LR लिखा हुआ है 103 एटॉमिक नंबर होता है इसका। तो ये देखिए ये बीच के जो एलिमेंट है इन दोनों के गैप के वो यहां दे रखे हैं, इनका भी F में आता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इनका 4F में आता है इसलिए 4F सीरीज बोलते हैं। और ये लेंथेनम के बाद आते हैं, ये जो एलिमेंट है ना बच्चों ये लेंथेनम के बाद आते हैं, इसीलिए इनको लेंथेनॉइड कहा जाता है। किसके बाद आते हैं ये एलिमेंट्स, लेंथेनम के बाद आते हैं। ये लेंथेनम है D ब्लॉक का, उसके बाद की सीरीज को किस नाम से जानते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज। और सिमिलर इन दिस केस ये भी देखो एक्टिनम के बाद ये वाली सीरीज जो है, ये वाली सीरीज इसको एक्टिनॉइड हमने लिखा था। सो एक्टिनॉइड क्यों, क्योंकि एक्टिनम के बाद आते हैं तो उसके नाम से सीरीज को जाना जाता है, इसलिए एक्टिनॉइड। ठीक आया समझ। तो ये छोटी सी बात है। अब हम देखते हैं कि सर चलिए ये 3 ग्रुप के लिए तो ये सीक्वेंस वैलिड हो जाएगा, बाकी सब के लिए देखो कैसे होगा। तो इधर आके देखो इस साइड से देखेंगे ये वाला हिस्सा। अब सबको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, याद है। अब इसका कितना होता है 10। 2 सीरीज किसी भी तरीके से याद कर लो, नहीं तो आप नोबल गैस वाला भी ध्यान रख सकते हो, सिंपल बहुत ही। अब जब प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बहुत आराम से याद रहेंगी, ठीक है। तो कुछ थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86, ठीक है। और इसका 118, जैसा कि हम सबको पता है टोटल अभी तक 118 एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां से यहां तक का डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस देखो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है 8। ये आपका पीरियड नंबर 1 का एलिमेंट है, तो इसके बीच 8 का डिफरेंस था और वहां पे देखो कितना था
2 का डिफरेंस। उसके बाद देखो यहां से यहां तक का देखो कितना है, 8 है। फिर आगे देखो यहां से यहां तक का, यानी कि फर्स्ट और सेकंड के बीच 8, सेकंड और थर्ड के बीच 8, फिर थर्ड और फोर्थ के बीच देखिए कितना है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 18 का। नेक्स्ट आप देख के बताओ, फिर से 18 का आ रहा है। नेक्स्ट देखो 54 और 86 में चेक करना 32 का डिफरेंस है। और लास्ट आप देखो ये भी 32 का। अब ये जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस से थोड़ा अलग है, देखो है ना, अलग है ना, आराम से देखो कितना डिफरेंस कहां पे आ रहा है। और यही सीक्वेंस इसके बाद सभी में अप्लाइड है। ये ग्रुप नंबर 3 के बाद सभी एलिमेंट्स में ये सीक्वेंस अप्लाइड है। चलिए रैंडमली अगर हम बात करें, चलिए मान लो आपको ग्रुप नंबर 14 के सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर चाहिए, सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 14 के लिए। तो अब पहले एलिमेंट का तो हमें याद है, कार्बन का सबको याद है 6, ठीक है। तो ये सेकंड पीरियड है, ठीक। तो उसमें सीक्वेंस क्या लिखा हुआ है, 8 8, रिपीट करो 8 8, 18 18 और फिर 32 32 इसका, ठीक। तो अभी ये सेकंड पीरियड का, सेकंड और थर्ड के पीरियड में 8 आएगा, कितना आएगा, 8 का डिफरेंस। देखो ये लिखा हुआ ना 8 का, तो इसमें 8 ऐड कर दो तो ये आपका कितना बनेगा 14, ठीक है। तो 8 एक ही बार लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाला 8 हमें कॉम्बिनेशन में नहीं लेना है क्योंकि ऊपर एलिमेंट नहीं था, हो गया। अब कितना ऐड करेंगे 18, ठीक है। अब देखो इसके बीच देखो ये देखो ये कितने का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच, 18 का। तो इसमें जब 18 आप ऐड करोगे तो कितना होगा, जल्दी बताओ। 18 आप ऐड करोगे भाई, 14 में जब आप 18 ऐड करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 32 आएगा कि नहीं। तो आप इसका लिख देंगे 32, है ना, सिंपल। अब नेक्स्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो फिर से आपको 18 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला 18 अब ये वाला 18 है ना, 18 ऐड करो तो लो 18 ऐड कर दो, कितना हुआ, ये बिल्कुल आपका कितना हो गया 50। तो यहां पे आपका ये हो जाएगा 50। अब उसके बाद क्या करें, 32 ऐड कर दो, 32 ऐड करो, देखो 32 ऐड करोगे, जब 32 ऐड करोगे तो देखिए कितना आएगा 82। तो इसका कितना होगा 82। लास्ट 7th पीरियड के एलिमेंट्स की तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, न्यूली डिस्कवर्ड है, अभी तक इनकी पूरी प्रॉपर्टीज नहीं आई है, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते कि ये जो भी फ्लेवियम नाम का या Fl सिंबलाइज्ड एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो फिर क्या करना है, आप फिर से 32 ऐड कर दो, फिर से 32 ऐड कर दो, तो कितना हुआ है आपका 114, है ना, 114। बताइए आया ना, बिल्कुल अच्छे से कॉपी में नोट कर लें। और ये जो ट्रिक है नोबल गैस वाली वो आपका कहां से कहां तक काम आएगी, 4th से लेकर के पूरे के पूरे 17 एलिमेंट तक, 17 ग्रुप एलिमेंट तक ये ट्रिक काम आएगी, जिसमें आप एटॉमिक नंबर यूं निकाल सकते हैं। अच्छे से इसे नोट करो, समझो। फिर मैं क्या करता हूं, एक एक ब्लॉक वाइज आपको ट्रिक याद करने की बताता हूं, अच्छे से नोट करो। हाँ बच्चों, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को देखो किस तरीके से याद करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, नहीं तो फिर फटाफट देखिए। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 जो आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट मतलब ग्रुप है आपका एस ब्लॉक का, तो वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये इनके एक्चुअल नेम है, ठीक है। वापस रिपीट करना, रिवाइंड करके एक बार ढंग से सुनना और समझना इनको। उसके बाद यहां से ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो इनको याद करने के लिए। तो क्या है, ह लीना, ह मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम के लिए यहाँ पे, ना सोडियम के लिए, की मतलब पोटेशियम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, रब से फरियाद, रब किस लिए, रुबिडियम के लिए, से सीजियम के लिए, और फरियाद यहाँ पे फ्रांसियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप इस ट्रिक से इनके एक्चुअल नेम जरूर ध्यान रखें, सिंबल भी ध्यान रखें, ठीक है। नहीं तो ऐसा पता लगे कि आपसे पूछा गया कि सोडियम, आप बोले ना, तो ना नहीं, सोडियम ही नाम होना चाहिए। अब यहाँ पे फरियाद, तो फरियाद कुछ नहीं है, वो एक ट्रिक है जस्ट। यहाँ पे आपका फ्रांसियम क्या रहेगा, फ्रांसियम। ग्रुप नंबर 2 की अगर बात करें तो क्या है ट्रिक, बेटा मतलब बेरिलियम। अगर मैं पहले आपको यहाँ पे इनके असली नाम बताऊं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, क्या स्ट्रोंशियम, बैरियम, इन दोनों में फर्क होगा, बेरिलियम और बैरियम, ठीक। और ये आपका रेडियम, क्या है, रेडियम। तो इनको याद करने की ट्रिक देखिए क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर,
जनरली अगर बेटा आजकल स्कूटर नहीं मांगता तो सेंट्रो वर्ड भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा मांगे कार, सेंट्रो या स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। आजकल राजी कर लिया जाता है बाप को, बहुत कॉमन है, ठीक है। आप लोग खाना छोड़ देंगे, उसके बाद बोलना बंद कर देंगे तो बाप राजी हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये ट्रिक है कहीं ना कहीं एस ब्लॉक एलिमेंट को याद करने की, ज्यादातर हम लोगों को पता है। अब फटाफट चलिए ताकि पी ब्लॉक खत्म करते डी और एफ के लिए चलें, मजा तो डी और एफ में आने वाला है। आइए फटाफट आइए। हाँ बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ फटाफट। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए 6 ग्रुप हैं, मैंने लिखे हुए हैं, बिल्कुल तैयार हैं, ताजे ताजे, पढ़ना है सिर्फ। देखो ग्रुप नंबर 13 बैगन। भाई बैगन के लिए क्या, पहले एक्चुअल नाम तो पढ़ लो, बैगन तो बाद में आएगा ना। सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, क्या इंडियम, थैलियम, इनके सही नाम पहले याद होने चाहिए। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये मार्केट में नए हैं सारे के सारे, इनकी जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है, ठीक है। ट्रिक में भी अभी इंक्लूड नहीं हुए, प्रॉपर्टीज में भी आधी आई हैं आधी नहीं आई हैं, तो कुछ खास इनके बारे में भी जानकारी नहीं है, बट इनका सिंबल लिखा हुआ, नाम भी मैंने लिख दिया है। सो निहोनियम, क्या बोलते हैं, निहोनियम। ट्रिक में यहीं तक लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या बैगन, इसके लिए बोरॉन के लिए आलू, गाजर, जीए के लिए, इंडियम के लिए इन, और थैला के लिए टीएल, मतलब थैला के लिए क्या है, थैलियम। कनेक्ट कर लेंगे, रिपीट करना, 2-3 बार रिपीट करोगे घर में, अपने आप याद हो जाएगा। अगला देखिए ग्रुप नंबर 14 के लिए देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्या है ये, जर्मेनियम, ये टिन। असली नाम तो भाई लैटिन लैंग्वेज में कुछ और होता है, स्टेनस, लेकिन यहाँ सिंबल के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा, तो टिन, ठीक है। ये मतलब नाम तो टिन है बट सिंबल के अकॉर्डिंग देखो रिलेट किया हुआ है। और ये क्या है, लेड, क्या है, लेड। लास्ट में देखो तो भाई ये भी नया है, तो क्या नाम लिखा है, फ्लोरोवियम, क्या है, फ्लोरोवियम। तो कहें शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है। सभी कनेक्ट करेंगे, देखो कहें शिव जी सुनो पार्वती, भाई बुला रहे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे, सुनिए, ठीक है। तो अब देखिए ग्रुप नंबर 15, तो 15 के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, क्या है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी, एसबी क्या है यहाँ पे, एंटीमनी। नेक्स्ट बिस्मथ, क्या है, बिस्मथ। और ये आपका एमसी नया है तो मॉस्कोवियम, ठीक है, मॉस्कोवियम। यहाँ पे ट्रिक क्या है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, बीमारी का टाइम चल रहा है भाई, बीमार हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बीमार हो गए दवाई ले लेंगे। अच्छा ग्रुप नंबर 16 में आ जाओ, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, क्या है, टेल्यूरियम, और ये आपका पोलेनियम। लास्ट में आपका एलवी, एलवी क्या है, लिवरमोरियम, यहाँ पे क्या है, लिवरमोरियम, ये MO, लिवरमोरियम, ठीक है। तो देख लीजिए ट्रिक क्या, ओए सर से टेपो, सर ने लिख दिया, आप लिख लो, टेप लो, ठीक है, ओए सर से टेपो, ठीक है। सो इसके बाद देखिए ग्रुप 17, फिर क्यों आ गया, पहले नॉर्मल नेम इनके, असली नाम, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, क्या, एस्टेटिन। लास्ट में TS, नाम क्या है, टेनेसिन, क्या है, टेनेसिन, खतरनाक नाम है, ठीक है। वैसे खास याद रखने की जरूरत नहीं है, लिखे थे तो आपको बता रहा हूं, टेनेसिन, ठीक। और ट्रिक देख लें, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो भाई आई होंगी, काम से आई होंगी, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब ग्रुप नंबर 18, तो ग्रुप नंबर 18 के लिए देखो हीना, मतलब हीलियम के लिए, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, क्या है, रेडॉन। और लास्ट आपका है ऑग्नेसन, क्या है, ऑग्नेसन। जरूरत नहीं पड़ेगी, रेडॉन तक ही याद हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑग्नेसन। तो इसके लिए देखो ट्रिक क्या है, हीना, नीना, और आर्गन के लिए, और करीना के, वो के जो है वो हमने कनेक्ट करने के लिए लाइन थोड़ा अच्छी लगी इसलिए लिख दिया, करीना के, क्रिप्टन के लिए, एक्सरे, रंगीन, और लास्ट में ओए लिख दिया। इसका मतलब हीना, नीना और करीना के एक्सरे कैसे हैं, रंगीन है, ओए तो रंगीन है, ठीक है। फटाफट नोट कर लें और फिर आगे चलते हैं डी और एफ ब्लॉक के लिए। तैयार सब लोग, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, स्टार्ट करें भाई। 4 सीरीज में डिवाइडेड हैं, चारों सीरीज के नाम देखो क्या है, 3D, 4D, 5D और 6D। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में आता है उन्हें 3D सीरीज के नाम से जानते हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है वो 4D, अदरवाइज 5D, और लास्ट क्या है, 6D। जो लास्ट वाला है भाई ये सारे नए एलिमेंट्स हैं, जो नए नए ताजे ताजे डिस्कवर्ड हुए, ठीक है। इनको हमें ज्यादा डिटेल में भी पढ़ना नहीं है, तो इसकी ट्रिक नहीं लिखी गई है, ये मोस्ट कॉमन है। और इन सब में सबसे ज्यादा आपको 3D सीरीज आनी ही चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान करते हैं, मतलब समझते हैं किस तरीके से होगा। ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम,
क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और लास्ट में क्या है, जिंक। ट्रिक क्या है देख सकते हैं आप लोग, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते थे, ठीक है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, ठीक है, लगातार देखा आपने कितनी सेंचुरी बनाते हैं, तो वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नहीं सेंचुरी जमाएगा, ठीक। तो अपने टाइम में बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा सेंचुरी जमाई है भाई, तो उस दौरान किसी और ने इतनी सेंचुरी नहीं जमाई थी। तो अगर फ्यूचर की बात करें तो डिफिकल्ट टास्क है, बट नामुमकिन नहीं है, होगा जरूर। तो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नहीं सेंचुरी जमाएगा। तो आप हर एक सिंबल को ध्यान से देखकर इसको याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगर 4D सीरीज की बात करें तो आजकल ये दोस्ती पे जो है, दोस्ती के लिए लिखी गई है, तो जरा देखो, ये वाई से है आपका इट्रियम, इनके सही नाम पहले पढ़ते हैं, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, ये जी क्या है, सिल्वर, और कैडमियम। अब ट्रिक देखो क्या है, यारी जरा निभाना, ठीक है, यारी जरा निभाना मौत तक, भाई मरते दम तक निभानी चाहिए। रुकावट राह में पड़े, कोई अड़चन अगर आए, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, रुकावट, रुकावट राह में, ये इकट्ठा में हमने अपनी तरफ से लगा दिया, राह में पड़े तो कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, रुकावट, रुकावट राह में पड़े तो क्या करना है, अरे दोस्ती मत तोड़ो, आग में कूद जा। कहां कूद जा, आग में कूद जा, असली में नहीं कूदना, सिर्फ ट्रिक है याद करने की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लैंथेनम, क्या है ये, लैंथेनम, हॉफनियम, क्या है ये, हॉफनियम, टेंटेलम, क्या है, टेंटेलम, टंगस्टन, क्या बोलते हैं इसको, टंगस्टन, रीलियम, क्या, रीलियम, ऑस्मियम, इरिडियम, ठीक है, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी, ठीक है, पढ़ लिए ना, बिल्कुल। अब भाई वसूली से, वसूली मतलब पैसा, ठीक है, सो ला हफ्ता, जबरदस्ती हफ्ता मांग रहे हैं भाई, ला हफ्ता मतलब ला लेंथेनम, हफ के लिए हॉफनियम, हफ्ता इकट्ठा, ठीक है, हफ्ता टेंटेलम के लिए, तो ला हफ्ता वरना रे ओए, ला हफ्ता वरना रे ओए, इधर पिटाई और होगी, अगर नहीं दिया तो पिटाई हो जाएगी, हफ्ता वसूल कर रहे हैं ना भाई, ठीक, तो अगर नहीं दिया तो पिटाई हो जाएगी। जबकि आखिरी सीरीज जो है आपकी, क्या है, आखिरी सीरीज, उसके नाम पढ़ लेते हैं, लेकिन नॉर्मली जरूरत नहीं पढ़ने वाले, एक्टिनम, क्या है, एक्टिनम, रदरफोर्डियम, डबनियम, डबनियम, सीबोर्गियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हैसियम, ठीक है, मेटरनियम, डमस्टेडियम, बहुत खतरनाक से नाम है, रोंटेजियम, कॉपर, नीशियम, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली 3 तो याद कर ही लेना, ठीक। चलिए एफ ब्लॉक की तरफ चलते हैं। तैयार बच्चों, बिल्कुल तैयार। इससे पहले हमने क्या क्या सीख लिया, अभी देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट सीखने वाले हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रिक कैसे इन्हें याद करना है, आपने डी ब्लॉक, टी ब्लॉक और एस ब्लॉक सीख लिया, और अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें और लास्ट सीखें, फिर इस पे भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी आपको चीजें इसके बाद मिलने वाली है इस चैनल पे, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए तो देखिए लेंथेनॉइड सीरीज, 2 टाइप की सीरीज थी, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ये सभी एलिमेंट जो 14 एलिमेंट्स हैं लेंथेनम के बाद आते हैं। आपको पता ना डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि 57 जो एटॉमिक नंबर था उसके बाद के एलिमेंट नहीं, इसलिए लेंथेनॉइड बोलते हैं। और सभी में 4f सबशेल फिल होती है या 4f ऑर्बिटल फिल होता है, इसलिए इनको 4f सीरीज के नाम से जानते हैं। जबकि इनमें आपका क्या है, 5f ऑर्बिटल भरता है। जबकि ये एक्टिनम के बाद आते हैं। किसके बाद आता है, एक्टिनम, जिसका नंबर 89 था, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सभी का नाम सिंपल और उसके बाद ये कुछ बढ़िया सी लाइन आपको याद करवाएगी। तो सबसे पहले फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो देखो सीरियम, क्या है, सीरियम, प्रासियोडाइमियम, नाम थोड़े अटपटे हैं, 2-3 बार जब पढ़ेंगे तब थोड़ा सा ठीक से आएगा। सीरियम, प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्मियम, होल्मियम, इर्बियम, ईआर, थ्यूलियम, इटर्बियम और लास्ट है ल्यूटेशियम, ठीक है। तो ट्रिक देखिए फटाफट। तो भाई देखो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा,
सीने पर, आहा, अब थोड़ी सी प्रेम की बात हो जाए, सीने पर, सीने पर क्या, नदियां भाई, याद आती है, उबड़ खाबड़, बड़ा इमोशंस, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो सीने पर सीरियम के लिए, पर प्रोसीडियम के लिए नदियां, सीने पर नदियां प्रेम के, ये एक साथ है, कनेक्ट करने के लिए के लगाया हुआ, ठीक है। प्रोमीथियम के लिए मतलब प्रेम के समय, यूं ही, यूरोपियम के लिए यूं ही, गड़गड़ गड़गड़, गैडोलिनियम, गड़गड़ गड़गड़, तब, तब टर्बियम के लिए दिन हुआ और तुम यहां लौटे, तब दिन हुआ और तुम यहां लौटे, याद आ रही थी, दिन हुआ फिर तुम यहां लौटे, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से हो गई, अच्छे से सीक्वेंस को 2-3 बार रिपीट कीजिए। अगला देखिए एक्टिनोइड सीरीज में नेक्स्ट थोरियम, क्या है, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, प्रासियोडाइमियम था, ये प्रोटेक्टिनियम, ठीक है। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरोपियम, सॉरी यूरोपियम नहीं, यूरेनियम, क्या है ये, यूरेनियम, देन यूरेनियम, ये आपका नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कॉलिफोर्नियम, क्या है, कॉलिफोर्निया वाला कॉलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलवियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम, ये इनके असली नाम हैं। अब ट्रिक देख लेते हैं, फिर से थोड़ी सी अच्छी बात करते हैं, प्रेम के समय वैसे ही आ जाओ। हाँ, तो देखो थोरियम के लिए तुम पे यूं नजर पड़ी, आहा, तुम पे यूं नजर पड़ी, आसमां चमका, बादल आ गए, आसमान चमकने लगा, बिजली कड़कने लगी, तुम पे यूं नजर पड़ी, ठीक है। प्लूटोनियम के लिए पड़ी, ठीक है। आसमां, अमेरिसियम के लिए आसमां चमका, क्यूरियम, ठीक है, आसमां चमका, बिजली कड़की, बारिश का मौसम हो गया, बिजली कड़की, और ऐसी फिजा, ऐसा मौसम, ऐसी फिजा में कमाल का नूर छाया, ठीक है। तो ऐसी फिजा में नूर छाया तो नहीं बोल सकते क्योंकि एल से है, तो नूर लाया, ठीक है। तो अच्छे से इन चीजों को पढ़िएगा, बहुत काम आने वाले हैं, ठीक। अच्छे से नोट्स बनाइएगा और बढ़िया पढ़िएगा,